मेरा नाम डॉक्टर मदन कटारिया है। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। और मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं क्यों हंस रहा हूँ। एक्चुअली मैं बिना कारण हंस रहा हूँ। इसे कहते हैं हास्य योग। मैं कोई कॉमेडियन नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई कॉमेडी आती है, ना जोक सुनाता हूँ। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ। आज से 13 वर्ष पहले 1995 में हमने एक ऐसी चीज़ खोज निकाली जिससे पूरे विश्व में हंसी की लहर आ गई। हास्य योग क्या है? हास्य योग ऐसा यूनिक आइडिया है जिसमें कोई भी आदमी बिना जोक्स के, बिना कॉमेडी के हंस सकता है। हम लोग ग्रुप में हंसते हैं और पहले पहले हंसी को एक व्यायाम के रूप में करते हैं, और जब हम एक दूसरे की तरफ देखते हैं, आंख में आंख डालते हैं, तो असली हंसी अपने आप छूटने लगती है। हम इसे हास्य योग कहते हैं। योग का और हास्य का दोनों का मिश्रण है, जिससे हमें शरीर में अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिलती है, आपके शरीर में एनर्जी बढ़ती है और आप स्वस्थ हो जाते हो। वैज्ञानिक दृष्टि से ये सिद्ध हो चुका है कि चाहे आप असली हंसो या हंसने की एक्टिंग भी करो, आपके स्वास्थ्य पर वही प्रभाव पड़ता है जो एक असली हास्य का होता है। हास्य क्लब हमने 5 आदमियों से 1995 में मुंबई में शुरू किया था। आज पूरे विश्व में 60 देशों में 6000 से भी ज़्यादा लाफिंग क्लब्स हैं। ये कोई मजाक की बात नहीं है। हास्य योग या लाफिंग क्लब की शुरुआत कैसे हुई? मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं और मुंबई शहर में पिछले 25 साल से मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूं, और साथ में एक हेल्थ मैगज़ीन निकालता था, माय डॉक्टर और मेरा डॉक्टर। उसमें हम अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों पर लेख लिखा करते थे। और एक बार मार्च 1995 में मेरे मन में विचार आया, क्यों ना एक लेख लिखा जाए, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, यानी हास्य से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने पाया कि दुनिया भर में इतनी रिसर्च हो चुकी है कि हास्य से हमारी रोग प्रतिरोधी शक्ति बढ़ती है, स्ट्रेस कम होता है, डिप्रेशन कम होती है। इतने फ़ायदे सुन के मैं हैरान रह गया। तो मैंने सोचा कुछ किया जाए। 13 मार्च 1995 को सुबह 4 बजे उठ के मेरे मन में एक विचार आया, अगर हास्य इतनी अच्छी दवा है, क्यों ना एक हास्य क्लब खोला जाए। वाह! मैं 3 घंटे भी इंतज़ार नहीं करा, दौड़ के एक पार्क में गया सुबह, जहाँ हर रोज़ सुबह मैं सैर करने जाता हूँ। और वहाँ पर लोगों से मैंने बातचीत की कि मुझे एक हास्य क्लब खोलना है। और लोग कहने लगे, डॉक्टर साहब आपकी तबीयत ठीक है? मैंने बोला मेरी तबीयत ठीक है, मैंने हास्य के बारे में इतनी अच्छी बातें पढ़ी हैं, चलो हंसते हैं। पर लोगों ने कहा, नहीं नहीं बाबा, ये बहुत अजीब सा लगता है पब्लिक पार्क में हंसना, आप प्लीज़ एक्सक्यूज़ करिए मुझे, मैं नहीं आऊँगा। तो बड़ी मुश्किल से मैंने 5 लोगों को राज़ी कर लिया और पहला हास्य क्लब 5 लोगों से शुरू किया। शुरू में हम चुटकुले सुना के हंसते थे, जोक सुनाते थे। लोगों को बहुत अच्छा लगा। हंसने के बाद सारा दिन मूड अच्छा रहता था और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने लगे हास्य क्लब में। और एक हफ्ते के बाद हम 50-55 लोग हो गए। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, हमारे अच्छे जोक्स का स्टॉक ख़त्म हो गया। ज़्यादातर जोक्स जो थे एक कम्युनिटी के ऊपर थे, सरदार जी जोक, मारवाड़ी जोक, गुजराती जोक, और फिर लोगों ने अश्लील जोक सुनाने शुरू कर दिए। उससे कुछ लोग बहुत परेशान हो गए। कुछ लेडीज़ भी आती थी हमारे क्लब में, उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब अगर आप हमें इस तरह से हंसाओगे तो प्लीज़ ये लाफ्टर क्लब बंद कर दीजिए। मैंने कहा नहीं, लाफ्टर क्लब बंद नहीं करेंगे, कल से हम बिना जोक्स के हंसेंगे। लोगों ने पता कैसे? मैं बोला 1 दिन का समय दीजिए, हम आपको कोई ऐसा आइडिया बताएंगे जिससे कि हम बिना जोक्स के हंस सकते हैं। फिर मैंने एक किताब में पढ़ा, एक साइंटिफिक फैक्ट था, एक रिसर्च में बताया गया है कि चाहे आप असली हंसो या हंसने की एक्टिंग भी करो, हमारे शरीर को पता नहीं चलता है कि हास्य असली है या नकली है।
मैं बोला बहुत अच्छी बात है, ये तो हम हास्य को एक व्यायाम बना सकते हैं इससे। तो मैं दौड़ा दौड़ा फिर पार्क में गया, लोगों को बताया कि देखिए ये साइंटिफिक फैक्ट है कि आप हंसी को एक व्यायाम के रूप में भी करोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। लोगों ने बोला ठीक है। तो हमने ग्रुप में ऐसे नकली नकली खोटा खोटा हंसना शुरू कर दिया, हा 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 हा। पता क्या हुआ, सब लोग की हंसी ऐसी छूटी कि बंद होने का नाम नहीं ले रही। हंसते ही चले गए, हंसते ही चले गए। और मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि पिछले 10 दिन में जोक्स के ऊपर, चुटकुलों के ऊपर हमें इतनी हंसी नहीं आई जितनी बिना जोक्स के हमने हंस लिए। और इस तरह से अकारण हंसी का सिलसिला शुरू हो गया। फिर एक दिन मैं प्राणायाम कर रहा था, मैं और मेरी पत्नी माधुरी जी, हम दोनों योग करते हैं। तो प्राणायाम करते करते मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना प्राणायाम को और हास्य को मिला के हास्य योग बना दिया जाए, और इससे हमारे शरीर को ऑक्सीजन भी ज़्यादा मिलेगी और बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ भी मिलेंगे। तो इस तरह से हास्य योग का जन्म हुआ। बिना कारण और अकारण हंसी जो आज पूरे विश्व में फैल गई है और लाखों लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं हास्य का और योग का क्या संबंध है, हास्य में योग क्या है। जैसा कि हमने बताया कि प्राणायाम और हास्य को मिला के हमने हास्य योग बनाया। एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर ओतो वारबर्ग, और उनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। और उन्होंने ये सिद्ध किया है कि सारी बीमारियों की जड़ हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी है। और ये कमी क्यों होती है? क्योंकि हम श्वास बराबर नहीं लेते। जैसे जैसे टेंशन आते हैं, हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो हमारी श्वास चलने की क्रिया तेज़ हो जाती है, रुक जाती है और एकदम शैलो हो जाती है। इससे हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाता है और स्ट्रेस आ जाता है। अभी हास्य योग करने से हमें ऑक्सीजन कैसे मिलती है ये ज़रा समझ लीजिए। अगर आप अपनी श्वास लेने की क्रिया को समझें तो हर बार हम जब श्वास लेते हैं 500 से लेकर 700 मिलीलीटर हवा अंदर लेते हैं और इतनी ही हम बाहर निकाल देते हैं। लेकिन हमारे फेफड़ों में 2500 से भी ज़्यादा मिलीलीटर हवा हमेशा जमा रहती है, जिसमें ज़्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, वो स्टेल एयर है। और योग में हमें सिखाया जाता है कि आप श्वास बाहर ज़्यादा निकालो, यानी अंदर लेने की बजाय बाहर निकालने की क्रिया दुगनी होनी चाहिए। इसमें हम लोगों को सिखाते हैं कि पेट के मसल्स को अंदर खींचिए और हवा को जितना बाहर निकाल सकते हैं निकालिए। ये बहुत मुश्किल काम है और इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। ज़रा सोचिए, अपने फेफड़ों की हवा बाहर निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है? समझ गए ना? देखिए, जब आप हंसते हो तो क्या करते हो? हवा बाहर ही तो निकालते हो। तो इससे हमारे फेफड़ों की जितनी भी गंदी हवा होती है बाहर निकल जाती है, और जब आप गहरे श्वास लेते हो तो आपको भरपूर ऑक्सीजन मिलती है। और यही हमारी सेहत का राज है कि हंसने से हमारे शरीर को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है और तमाम बीमारियों की जड़ है वो ऑक्सीजन की कमी है। हम लाफ्टर क्लब में बिना कारण से हंसते हैं और कई लोग पूछते हैं अगर मेरा मूड नहीं है तो मैं किस तरह से हंस सकता हूँ। अगर आप मोशन क्रिएट्स इमोशन को समझ लें, ये अंग्रेज़ी में एक थ्योरी है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप बिना कारण, बिना मूड के कैसे हंस सकते हो। ये पॉसिबल है। अगर आप किसी उदास या डिप्रेस्ड आदमी को देखो, वो धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे बात करेगा, उसकी सारी बॉडी मूवमेंट्स बहुत स्लो हो जाती है। इसका मतलब है कि हमारे माइंड का और बॉडी का लिंक है। जो माइंड में होता है वही बॉडी में होता है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि अगर आप उदास हो, डिप्रेस्ड हो, अकेले मत बैठो, कुछ काम करते रहो, दौड़ो, काम करो, और उससे आपका मूड बदल जाएगा। और ये बात वाकई सही है। जैसे हमने काम करना शुरू किया, भागना दौड़ना शुरू किया, मूड चेंज हो गया।
इसका मतलब यह है कि हमारी बॉडी और माइंड का टू वे लिंक है, दोनों तरफ है। जो माइंड में होता है वो बॉडी में होता है, और जो बॉडी में होगा वही माइंड में आ जाएगा। इसको कहते हैं मोशन क्रिएट्स इमोशन, और यही फार्मूला हम लाफिंग क्लब में इस्तेमाल करते हैं। कई लोग लाफिंग क्लब में आते हैं, उनका मूड नहीं होता है, लेकिन जैसे करने लगते हैं तो मूड बन जाता है। तो ये एक ऐसा फार्मूला है कि आप कैसे भी हो, कैसी भी मानसिक स्थिति है आपकी, आप हंस सकते हैं। क्या आपको मालूम है कि बच्चे दिन में 300 से 400 बार हंसते हैं और हम केवल 15 बार? ये क्यों होता है? इसको समझने के लिए हमें इस बात की तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि हम किस तरह से हंसते हैं बड़े लोग, और बच्चे किस तरह से हंसते हैं। हम बड़े लोग दिमाग से हंसते हैं, अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर, अपनी दिमाग की जजिंग कैपेसिटी को यूज़ करके। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जोक सुनाता है, वो उसके ऊपर आप कितना हंसोगे ये डिपेंड करता है कि आपको जोक समझ में आया, जोक अच्छा है भी कि नहीं, और किस तरह से सुनाया जा रहा है। लेकिन अगर आप देखो, बच्चे जब खेलते हैं तो हमेशा हंसते रहते हैं, तो उनकी हंसी दिमाग से नहीं है, उनकी हंसी शरीर से होती है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लाफिंग क्लब्स में लेके आए हैं। हम दिमाग को यूज़ नहीं करते, कोई वहाँ चुटकुलेबाजी या कोई जोक्स नहीं सुनाता है। वहाँ पे हम बच्चों की तरह मस्ती करते हैं, खेलते हैं, और जब आप ये सीख जाते हो, हंसी अपने आप बहने लगती है। इसलिए अगर लाफ्टर क्लब में हर कोई आ सकता है, चाहे आपको सेंस ऑफ ह्यूमर है या नहीं, आपको चुटकुले आते हैं या नहीं आते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आइए, बच्चों की तरह मस्ती कीजिए और हंसी आपके अंदर से बहेगी। और ना केवल लाफ्टर क्लब में, लेकिन जब आप रियल लाइफ में जाओगे वहाँ भी आपको हंसी बहेगी, आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप हो जाएगा, और छोटी छोटी बात पे आपको हंसी आने लगेगी, जैसे बच्चे हंसते हैं। कई लोग मुझे पूछते हैं कि मैं लाफ्टर क्लब में कैसे आ सकता हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे दुख हैं मुझे, मैं कैसे हंस सकता हूँ? अगर आप हैप्पीनेस और जॉय में अंतर समझ लें तो आपको पता चल जाएगा कि आप बिना कारण, अगर आपको दुख भी है तो भी आप हंस सकते हो। हैप्पीनेस क्या है, खुशी क्या है? खुशी का मतलब है कि जो आप चाहते हो वो मिल जाए तो आप खुश होते हो। हैप्पीनेस के लिए कोई ना कोई कारण चाहिए, लेकिन अगर आपको जो आप चाहते हो मिल जाए तो खुशी ज़्यादा लंबी नहीं चलती है, फिर आपको और चाहिए। तो इसका मतलब है कि हैप्पीनेस कभी अभी यहाँ पर नहीं है, वो कहीं और है, बाहर है कहीं। लेकिन जॉय, मस्ती क्या है? जॉय ऐसी चीज़ है कि जो आप खुद ब खुद अंदर क्रिएट कर सकते हो। मस्ती करो, खेलो और आनंद लीजिए, और एक्सरसाइज कीजिए, गाना गाइए, नाचिए, कूदिए, इसको हम बोलते हैं आनंद, मस्ती। हैप्पीनेस का कुछ कारण है, ये मिल जाए तो खुश हूँ, वो मिल जाए तो खुश हूँ। सो आप हैप्पीनेस के बारे में भूल जाइए और आनंद लीजिए जॉय का, मस्ती कीजिए। और यही हम लाफ्टर क्लब में करते हैं। हम खुशी है या नहीं है उसकी परवाह नहीं करते हैं, लेकिन हंसने के बाद, हास्य की एक्सरसाइज के बाद और बच्चों की जैसी मस्ती करने के बाद हमारे शरीर के अंदर, हमारे दिमाग में से कुछ ऐसे रसायन पैदा होते हैं जिससे आपको अंदर से अच्छा लगता है। और अगर आपको अंदर से अच्छा लगता है तो सारी दुनिया आपको अच्छी लगेगी। और यही अंतर है हास्य क्लब में। आप भले खुश हैं या नहीं कुछ खुश हैं, आप आके एक्सरसाइज कीजिए और आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। कहते हैं ना, जैसे मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। अभी हम आपको बताएंगे कि आप अंदर से कैसे हंस सकते हो। बाहर से तो हमने हास्य योग कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, मस्ती कर ली, लेकिन जब आप रियल लाइफ में जाते हो वहाँ आपको बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी दुख आते हैं, और ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हो जो आपको एकदम परेशान कर देंगे। तब क्या करें, तब कैसे हंसा जाए? अगर आप रेगुलर लाफ्टर क्लब में जाते हो तो अपने आप आपके अंदर ऐसे चेंजेस आते जाएंगे, आपका जो एटीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप रेगुलर हास्य योग करते हो तो आपका
मानसिक संतुलन बना रहेगा और आप किसी भी कठिनाई का आसानी से सामना कर सकोगे। ऐसा हास्य योग का जादू है। लगभग 13 साल पहले हमने हास्य क्लब की शुरुआत की थी और आज ये पूरे विश्व में छा गया है। क्या आप जानते हैं क्यों? इससे लोगों को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इसके फ़ायदे मिल रहे हैं। ना केवल इसने मेरी ज़िंदगी को चेंज कर दिया, हजारों लाखों लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हास्य योग से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया है। जब मैं डॉक्टरी की प्रैक्टिस करता था, बहुत सारे पेशेंट्स देखता था, तो साल में 4 या 5 बार मुझे सर्दी जुकाम हुआ करता था और 1-2 दिन बुखार भी आता था। और आज 13 साल के बाद मुझे याद नहीं कि कब मुझे सर्दी जुकाम हुआ था। और आप हजारों लाफ्टर क्लब मेंबर से पूछ लीजिए, उनकी भी यही राय है। इसका मतलब ये हुआ कि हंसने से आपकी रोग प्रतिरोधी शक्ति बढ़ जाती है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है और जो आपकी सेहत का राज है वो आपका इम्यून सिस्टम है। अगर आपकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है ना, तो एलर्जी, अस्थमा, इन्फेक्शन, इवन कैंसर जैसी बीमारियां भी नहीं हो सकती हैं। हास्य योग का सबसे बड़ा फ़ायदा है, इससे आपकी लाइफ में स्ट्रेस कम होता है। जब मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता था और साथ में मैगज़ीन निकालता था तो मुझे बहुत स्ट्रेस हुआ करता था। ऐसा देखने में आया है कि 80 से 90% बीमारियों का कारण ही तनाव है। हार्ट डिजीज़ ले लीजिए, ब्लड प्रेशर और इंसोम्निया जिनको नींद कम आती है, डायबिटीज़, कैंसर, एलर्जी, बहुत सारी बीमारियों की जड़ जो है वो तनाव है। और हमारी ज़िंदगी में तनाव 3 तरह का होता है। फिज़िकल स्ट्रेस, जब आप बहुत सारा काम छोटे से समय में करते हो तो थक जाते हो। आजकल की महंगाई, पैसे को पूरा नहीं पड़ता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और आपके लिए आराम करने की कोई समय नहीं मिलता है। मेंटल स्ट्रेस आपको आता है कि जब थोड़े समय में बहुत सारा डेडलाइन हो, बहुत सारा काम निपटाना हो तो आपके माइंड में स्ट्रेस आता है। अगर आपका रिलेशनशिप लोगों से अच्छा नहीं हो तो आपको इमोशनल स्ट्रेस आता है। घर पे खटपट चलती हो, ऑफिस में रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो तो ना तो आप काम कर सकते हैं और ना आपकी फैमिली लाइफ अच्छी हो सकती है। हास्य योग करने से आपके अंदर की भावनाएं, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव इमोशंस वो सब निकल जाते हैं और केवल आपको फिज़िकल एक्सरसाइज करने से ही सब बैलेंस हो जाता है। इस तरह से फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल तनाव जो है हास्य योग से बड़ी आसानी से कम किया जा सकता है। आप मेरे से सहमत होंगे, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, बिजनेस लाइफ है या सोशल लाइफ है। आप किस तरह से लोगों के साथ पेश आओगे इस बात पे निर्भर करता है कि आपका मूड कैसा है। अगर आपका मूड ख़राब है तो हर चीज़ आपको ख़राब लगेगी, आप गुस्सा करोगे, लोगों से लड़ोगे, झगड़ोगे। लेकिन अगर आपका मूड अच्छा है तो आप बुरी से बुरी बात को भी हजम कर जाओगे। हास्य योग करने से आपके अंदर मूड 1 मिनट में चेंज हो सकता है, क्योंकि हमारे दिमाग से ऐसे रसायन पैदा होते हैं जिसे हम एंडोर्फिन्स कहते हैं, जिससे आपका मूड 1 मिनट में चेंज हो जाता है और आपका स्वभाव, आपका व्यवहार सब बदल जाता है। अगर आपके पास सब कुछ है, पैसा है, पोजीशन है, पावर है, सक्सेस है, लेकिन आप बीमार हो, आप लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते। हास्य योग से कई बीमारियों का निदान होता है। हमने पिछले 13 साल में बहुत सारे लोगों में सर्वे किया है और ये पाया कि बहुत से लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट की बीमारी, अस्थमा, एलर्जी और इवन कैंसर, उनको बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। और ख़ासकर डिप्रेशन बहुत बड़ी बीमारी है, आज उसको नंबर 1 बीमारी माना जाता है। हमने ये पाया कि ना केवल लोगों को डिप्रेशन अच्छा हुआ, उनकी सारी गोलियां बंद होगी, ब्लड प्रेशर की गोलियां कम होगी। और पीछे हमने बेंगलोर में रिसर्च भी की थी, उसमें ये पाया कि इससे डायबिटीज़ कम होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, तनाव कम होता है और आदमी ज़्यादा अच्छे से सो पाता है। हास्य योग करने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की क्षमता बढ़ती है और हास्य क्लबों की जो खास बात है कि आपस में मित्रता और भाईचारा है वो बहुत ही बढ़ता है। लोग अकेले
घरों में बैठे रहते थे, आज हास्य क्लब के द्वारा बहुत इंजॉय करते हैं लाइफ को। पिकनिक पे जाएंगे, पार्टीज में जाएंगे, एक दूसरे के दुख सुख बांटते हैं और हास्य क्लब में एक बड़ा फैमिली जैसा माहौल बन गया है। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि हमारे घर वाले हमें इतना नहीं पूछते हैं जितना लाफिंग क्लब के मेंबर पूछते हैं। लाफिंग क्लब एक एक्सटेंडेड फैमिली बन गई है। ये हमारी इमोशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। लोग हमें कहते हैं कि हम तो यूं ही सारा दिन हंसते रहते हैं, हमें हास्य क्लब ज्वाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको मैं याद दिलाता हूं कि वैज्ञानिक दृष्टि से ये सिद्ध हो चुका है कि अगर आपको हास्य के बेनिफिट लेने हैं तो आपका हास्य लंबा होना चाहिए, 10 से 15 मिनट तक, और ये पेट से आना चाहिए, गहरा होना चाहिए हास्य। और जो आम जिंदगी में हंसते हैं वो 2-5 सेकंड तक एक बार आती है, और अगर सारा दिन भी आप इकट्ठा करो वो केवल 5 मिनट तक होते हैं। उससे आपको वो हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलेंगे जिससे आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रेस वॉश आउट हो जाएगा। सो हास्य योग एक ऐसा तरीका है जिससे आपको गारंटीड हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। हास्य योग जो कि एक सोशल क्लब की तरह से शुरू हुआ, आज हास्य योग बिजनेस में भी प्रैक्टिस किया जा रहा है। आज बिजनेस में बहुत टेंशन है और हास्य योग टेंशन कम करने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ तरीका है। दिसंबर 2006 में हमने बेंगलोर में एक साइंटिफिक स्टडी की थी जिसमें हमने पाया कि हास्य योग करने से आपके अंदर स्ट्रेस कम होता है और इसके अलावा ब्लड प्रेशर भी कम होता है। इससे आदमी इमोशनली ज़्यादा बैलेंस हो जाता है, आप एकदम पॉजिटिव हो जाते हो। इससे आपकी काम करने की क्षमता बढ़ती है और आपकी कंपनी में प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। हास्य योग का सबसे ज़्यादा फायदा सीनियर्स को हुआ है। आप जैसा जानते हैं कि ज़्यादातर हास्य क्लब मेंबर 50-60 की उम्र से ज़्यादा है। आप मानेंगे कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी हंसी कम होती जाती है, क्योंकि हंसने वाली कोई बातें ज़्यादा होती नहीं और बड़ी उम्र में जोक्स, कॉमेडीज़ को इतना समझ में नहीं आता क्योंकि हमारे ब्रेन सेल्स की डिजेनरेशन शुरू हो जाती है। इसलिए हास्य योग ही सबसे बढ़िया तरीका है जिसमें हम हास्य के भरपूर स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं। हास्य योग भारत में बहुत सारे स्कूलों में भी इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। हफ्ते में एक बार मॉर्निंग असेंबली के समय और क्लास शुरू करते समय सुबह 5 मिनट और स्कूल ख़त्म होते 5 मिनट हास्य योग करने से बच्चों और टीचर्स के बीच में अच्छा तालमेल बन गया है, उनका कम्युनिकेशन बहुत इम्प्रूव हुआ है। हास्य योग करने से बच्चों में सर्दी जुकाम और टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम भी बहुत कम हो गई है। इससे बच्चों की अटेंडेंस बहुत अच्छी हो गई है। जो बच्चे पहले रोते थे, स्कूल नहीं जाते थे, अभी खुशी खुशी स्कूल में जाते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको हास्य योग मिलता है। इसके अलावा हास्य योग करने से हमारे दिमाग को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है। इससे हमारी एग्ज़ाम्स में परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। इसके अलावा बच्चों की स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में भी हास्य योग बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि हास्य योग करने से स्टेमिना बढ़ता है, ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ती है। हास्य योग भारत में बहुत सारी जेलों में भी किया जाता है। कैदी जो बहुत सालों साल तक जेल में रहते हैं उनके अंदर बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारी डिप्रेशन रहती है, वो फैमिली से अलग रहते हैं। सो हास्य योग करने से
उनकी जो नेगेटिव भावनाएं हैं वो निकलती हैं और उनको आराम मिलता है, स्ट्रेस कम होता है और इससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर जाती है। हास्य योग से जो विकलांग हैं, जो फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड हैं, उनको भी बहुत फ़ायदा हुआ है। उनके एक्सप्रेसिव स्किल्स इम्प्रूव हुए हैं, कम्युनिकेशन अच्छा हो गया है और जो बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव थे वो भी कंट्रोल में आ गए हैं। जो लोग व्हील चेयर्स पे बैठते हैं उनको भी ताकत मिलती है कि ज़िंदगी की लड़ाई लड़के उसको बड़ा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बन जाता है। हास्य क्लब एक सोशल क्लब है जहाँ पे लोग सिर्फ हंसने के लिए मिलते हैं और इसके भरपूर फ़ायदे उठाते हैं। और हास्य क्लब में कोई फीस नहीं है, कोई इसमें फॉर्म नहीं भरना है आपको। अगर आपको पता चले कहीं पे लाफ्टर क्लब है तो आप बेझिझक उसको ज्वाइन कीजिए, लोग आपको वेलकम करेंगे। अगर आपको नया क्लब खोलना है तो ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ पे लोग सैर करने जाते हैं, जहाँ 20-50 लोग वहाँ पे ऑलरेडी हैं, तो ये फिर आसान हो जाता है। हमें आप संपर्क कीजिए, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, सीडीज़ और बुक्स प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपको हास्य क्लब स्टार्ट करने में आसानी हो जाएगी। हास्य क्लबों का मिशन है कि हास्य के द्वारा हम अच्छा स्वास्थ्य और विश्व शांति ला सकते हैं, क्योंकि हास्य की कोई भाषा नहीं है, कुछ सरहद नहीं है। इसलिए हास्य के द्वारा हम पूरे विश्व को एक परिवार जैसा बना सकते हैं। आइए मिलकर इस विश्व को एक परिवार बना दें। हंसते रहिए, मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, खुश रहिए।